गुड गवर्नेंस के बगैर मुल्क के मामलात हल नहीं हो सकते। नए सूबों पर फैसला अवाम और सियासी क़यादत ने करना है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, मोहसिन नकवी का बयान उनकी ज़ाती राय है, इस पर बात नहीं करूँगा। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं। दहशतगर्दों को हथियार डालना होंगे वरना ख़त्म कर दिए जाएंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक पैगाम। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर फिर हमले। कुवैत के अहमद अल जाबिर एयरबेस पर ड्रोन हमला। अमरीकी फ़ौज की स्ट्रेटेजिक तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। कुवैत का दुश्मन के ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। मुजफ्फराबाद वालों 2 अगस्त को बाहर निकलें, तीर पर मोहर लगाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद डिवीजन के अवाम के लिए वीडियो पैगाम। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में वक्फे से मूसलाधार बारिश। मरी एक्सप्रेस वे के मकाम पर 3 मंजिला इमारत जमीन बोस। कोयटा के नवाही इलाके स्पेन कारेज में कोयले की कान में धमाका। 34 कारकुन जाँ बहक, 3 कारकुनों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। दीगर की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। कान के मालिक का कहना है कि धमाके के वक्त कान में 42 मजदूर मौजूद थे। धमाका मीथेन गैस के बायस हुआ। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, गफलत या कोताही साबित हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बलूचिस्तान हुकूमत का मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। सदर और वज़ीर आज़म का साने पर इज़हार अफसोस। सोगवार ख़ानदानों से ताज़ियत। मुतासरा मजदूरों के रेस्क्यू तक ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। मजदूरों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती ज़वाबित पर अमल यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला बलूचिस्तान से रब्ता। कहा, ज़िला शांगला के मुतअद्दिद मजदूर भी कान में मौजूद थे। KP हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों की हर मुमकिन मदद करेगी। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने के बाद 10 कोपेमा लापता, 4 की लाशें मिल गईं। दीगर की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकिस्तानी कोपेमा सरबाज खान रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत कर रहे हैं। नेपाल के मारूफ कोपेमा की सरबराही में बैनुल अक़वामी टीम मिशन पर रवाना हुई। ओमान, चीन और अमरीकी कोपेमाओं के साथ हुंजा के सुहेल सखी भी शामिल। तर्जुमान GB हुकूमत के मुताबिक हेलीकॉप्टरों समेत तमाम दस्तयाब वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर फिर हमले। ईरानी फ़ौज का कुवैत के एयरबेस पर ड्रोन हमला। अमरीकी फ़ौज की स्ट्रेटेजिक तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। कहा, कार्रवाई कशम जजीरे में रिहायशी इमारत पर अमरीकी हमले के जवाब में की गई। अमरीकी लड़ाका तैयारों के हैंगर, सेटेलाइट मवासलाती निज़ाम और तेल डिपो को निशाना बनाया। बहरीन में भी शेख ईसा बेस पर हमला। अमरीकी फ़ौज के पावर जनरेटर्स, नेविगेशन सिस्टम्स और इमारतों को निशाना बनाया। दूसरी जानिब पासदारान ने उर्दन में अमरीकी लड़ाका तैयारों को निशाना बनाने की सेटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर में मौफिक अलसती अलबेट पर दिखाए गए जहां अमरीकी F-35 तैयारे मौजूद थे। दावा किया गया हैंगर ईरान के जवाबी हमलों में तबाह हुए। अमेरिका ने 3 F-35 तैयारे तबाह करने का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया था। ईरान ने मिस्री बंदरगाह पर 2 जहाज़ों को ड्रोन से निशाना बनाने को इसराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, इसराइल की ऐसी साजिशों से खबरदार रहना चाहिए जो खित्ते के अमन को सबतास करने के लिए हैं। खतरा वाज़ेह और मुश्तरका है जो कि मुसलमानों के इत्तेहाद को लाहक है। मिस्र हमारा दोस्त और अहम शराकतदार है, उसकी सिक्योरिटी हमारी तरजीह है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने एक्स पर बयान में कहा, अमेरिका को बेगुनाह ईरानियों का खून बहाने की कीमत चुकाना होगी। अमेरिका हर रोज़ अपने हाथ नए जुर्म से गंदे कर रहा है। गजा में अमन की जानिब बड़ी पेशरफ्त। बोर्ड ऑफ पीस ने गजा में हमास का गैर मुसल्लह होने का मुआहिदा कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं मुआहिदा मरहलावार और मुनज़्ज़म तरीके से नाफिज किया जाएगा। हमास के गैर मुसल्लह होते ही इसराइली फ़ौज गजा से निकल जाएगी। बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स फ़लस्तीनी पुलिस से मिलकर गजा की जिम्मेदारी संभालेगी। हमास ने भी मुआहिदे की तस्दीक कर दी। कहा, उम्मीद है सालिस और बोर्ड ऑफ पीस इसराइल को पाबंद बनाएंगे। हथियार इसराइल या किसी गैर फ़लस्तीनी फरीक के हवाले नहीं किए जाएंगे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक गजा में फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास के बजाय टेक्नोक्रेट हुकूमत पर गौर कर रहे हैं।
सऊदी अरब ने जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरी दिफ़ा इत्तेहाद कायम कर लिया। बहरी दिफ़ा इत्तेहाद में पाकिस्तान समेत 14 ममालिक शामिल। सऊदी अरब की मेज़बानी में इजलास, दोस्त ममालिक और यूरोपीय यूनियन समेत 43 ममालिक के नुमाइंदे शरीक। पाकिस्तान और मिस्र समेत 14 ममालिक ने इत्तेहाद की हिमायत में मुश्तरका बयान जारी किया। सऊदी अरब को इत्तेहाद का बानी सरबराह बनाने पर बाद इत्तेहाद बाबुल मंदब, बहरा अहमर और खलीज अदन में दिफाई ताउन को फ़रोग़ देगा। एलामिया के मुताबिक शुरका का बहरी आमदोरफ्त की हिफाजत, आलमी सप्लाई चेन के इस्तेहकाम पर जोर। चमकेगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में वक्फे से मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके से रियाब, गलियां पानी से भर गई। नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने लगी। कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 10 फीट, गवालमंडी पर 9 फीट हो गई। गवालमंडी पर प्री अलर्ट नाफिज कर दिया गया। मिसरियाल रोड पर बच्चा नाले में डूब गया। सर्च ऑपरेशन जारी। सरगोदा, जड़ावाला, खुशाब, ननकाना साहब और मुल्तान में तेज बारिश। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादलों के घेरे, बारिश की पेश गोई। पेशावर, एबटाबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, कई इलाके ज़ेरियाब। बालाकोट, नारान और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश जारी। क्लाउड बर्स्ट के अलर्ट के बायस झील, सैफुल मलूक रोड ताहुक्म सानी बंद। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में दूसरे रोज भी बारिश जारी। नदी नालों में तोक़यानी, दरियाए नीलम, जहलम, कुन्हार, पुंछ और नाला माहिल में पानी के बहाव में इजाफा। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का दूसरा मरहला इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म होगी। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 9 और मुहाजिरीन के 12 हल्कों में पोलिंग इतवार को शेड्यूल है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मुहाजिरीन की 3 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अगस्त को होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत मुतादिद उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है, किसी की हिदायत या डिक्टेशन पर काम नहीं करता। हारने वाले अक्सर धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल की मीडिया से गुफ्तगू कहा, ये आज़ाद कश्मीर की तारीख का मुश्किल तरीन इंतखाब है। मसला जलसे जुलूसों और एहतजाज से हल नहीं होगा। अवाम तब्दीली चाहते हैं तो वोट की पर्ची से लाएं। इजाफी सिक्योरिटी के लिए ITO चीफ सेक्रेटरी को लिख दिया। हालात ऐसे ही रहे तो रावलाकोट के इंतखाबात आगे पीछे हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी इंतखाबी धांधली की हर कोशिश के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखेगी। अवामी मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़, आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात की जद्दोजहद जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना की सालगिरह के मौके पर खराज अक़ीदत कहा, मादर मिल्लत ने तहरीक पाकिस्तान के दौरान कायदे आज़म के शाना बशाना रहते हुए बेमिसाल किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म का बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के गैर मुतज़लज़ल आज़म का अयादा। वज़ीर आज़म ने खिज़र फरहादूफ की खिदमत को सराहा। पाक आज़रबाईजान ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए खिज़र फरहादूफ की काविशों की तारीफ़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सेक्रेटरी ख़ारजा भी मौजूद थे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आसिम रज़ा को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री देने की मंजूरी। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी ने निशान इम्तियाज़ मिलिट्री अता करने की मंजूरी दी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मेंबर कौमी असम्बली सैफुल मलूक खोखर की मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल, पार्टी उमूर और सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। पार्टी तंजीम को मजबूत बनाने, मुतहरिक और अवामी खिदमत के जज्बे के साथ फाल बनाने समेत अहम उमूर पर बातचीत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, शहरियों को साफ़ पानी की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। सुथरा पंजाब की तर्ज पर पंजाब साफ़ पानी अथॉरिटी को फ़ाल और मुनज़्ज़म बनाया जाएगा। सुस्ती या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत साफ़ पानी अथॉरिटी का इजलास। मरीम नवाज ने साफ़ पानी की फराहमी का फुल प्रूफ प्लान तलब कर लिया। पीने के साफ़ पानी की फराहमी के लिए इक़दाम तेज़ करने का हुक्म। वाटर एंड फिल्ट्रेशन प्लांट की मुरम्मत और निगहदाश्त यकीनी बनाने की हिदायत की।